दिल्ली विधानसभा के चुनावी सफर में सूर्या समाचार का कारवां पहुंच गया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र एक वीवीआईपी सीट मानी जाती है। पिछले 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में कितने काम हुए, कितने बाकी हैं। यहां की जनता जब ईवीएम का बटन दबाने जाएगी तो उसके जहन में कौन से वो सवाल होंगे, कौन से वो मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वो ईवीएम का बटन दबाकर आने वाले 5 साल के लिए अपने भाग्य का फैसला करेगी। चलिए जानते हैं क्या है यहाँ का चुनावी समीकरण और गुणागणित। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम विनीत रंजन है। विनीत जी, पिछले 5 साल 10 साल से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में क्या लगता है कि जो जन अपेक्षाएं थी उस पर सरकार कितनी खरी उतरी, या कौन से ऐसे काम हैं जो हो गए हैं और कौन से काम हैं जो बाकी हैं? देखिए, सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई, जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में नहीं कह रहे कि महंगाई हम कम कर देंगे, यानी महंगाई उनके टॉपिक से बाहर है। बात नंबर 2 कि अभी भी बहुत सारे काम हैं, रोड नाली सड़क जो है उनको चुस्त किया जाना है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो लॉ एंड ऑर्डर की रात में हमको लगता है कि इस समय जाड़े की रात है और जाड़े की रात में सुरक्षा और चुस्त करना चाहिए। तो अभी तो हमें को कभी नहीं लगता कि जाड़े में कभी पेट्रोलिंग भी होता है यहाँ पे, तो कभी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। सायरन बजता हुआ पहले पुलिस के लोग करते हैं, लेकिन मेरे इलाके में तो हमने आज तक आवाज़ ही नहीं सुना पिछले 2-3 महीनों में। और युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। दिल्ली के आप भविष्य हैं और क्या देखते हैं कि शिक्षा पर सरकार ने क्या काम किया है और क्या काम बाकी है और क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षा पे दिल्ली सरकार ने जो है उसमें काफ़ी सारी जो है कमियां रह गई हैं। ठीक है, कमियां देखिए इस तरीके से रह गई हैं कि अल्टीमेटली आप देखिएगा तो स्कूल काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं, बट स्कूल में कितने स्कूल्स में आईआईटी के लिए, नीट के लिए इस तरीके से एक एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आईआईटी और नीट में सिलेक्शन हो सके। इसके लिए कोई एक आईआईटी और नीट के कोई स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसा ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना चाहिए, और उसकी जो है हर 6 महीने में उसका जो है एनुअली उसका रिपोर्ट होना चाहिए कि इतने जो है हमारा सक्सेस रेट रहा। और वो प्रोग्राम इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, खास करके जिसको आईआईटी और नीट में पहुंचाने का जो है सबसे अच्छी पहल होनी चाहिए दिल्ली सरकार की, उसके अंदर क्या वो कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए कि उनको साथ साथ की देखिएगा, आप काफ़ी सारे ऐसे भी घर है जहाँ पे बच्चों के पास ठीक से एकोमोडेशन नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, उस तरीके से एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है। तो वो जो आईआईटी और नीट के लिए जो कोचिंग दिल्ली सरकार अगर प्रोवाइड करेगी, जिसकी भी सरकार हो आने वाले टाइम में, तो उनको एक एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए और उसमें गर्ल्स की प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए। कौन से ऐसे दावे, किस पार्टी के ऐसे दावे हैं जो लगता है कि ग्राउंड पर उतरकर उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश में किया है और जहाँ जहाँ पे उन्होंने जो जो वादे किए उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल किया है, और वहाँ पे आप देखिएगा कि किसी भी तरीके का जो बजट है वो भी काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर गया उस चीज़ को। आप सबसे बड़ा उदाहरण आप गुजरात का ले सकते हैं, उससे अभी उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देखिएगा 2014 से पहले तो वो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में था, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। बट उसके बाद आप देखिएगा कि जब 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में विकास एक तीव्र गति से बढ़ा। और इस गति से विकास हुआ कि उसी से प्रभावित होकर के 2017 में भी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर फिर से विश्वास किया। और उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स प्लस में मोदी जी प्लस वहाँ की जो स्टेट सरकार है उसका दोनों के कॉम्बिनेशन ने उत्तर प्रदेश के जो निचले तबके थे, जो कमज़ोर तबके थे, उसको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करने का कार्य किया। वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं
कि क्या राय है उनकी और दिल्ली में इस बार किस तरीके का वो विकास चाहते हैं। पिछले 5 सालों में दिल्ली कहाँ थी और अब कहाँ है और आगे कहाँ दिल्ली को होना चाहिए, क्या राय है आपकी? क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? देखो सर, मेन सबसे बड़ी जो चीज़ है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए, कि वो कहते हैं कि जनता सब देखती है, सुनती है और महसूस करती है। केजरीवाल जी को 10 साल हो गए दिल्ली में शासन करते हुए, और जिस सोच समझ और विजन और मिशन के साथ आए थे वो उनसे छूटते चले गए और वो मुद्दों से भटककर आरोप और प्रत्यारोप की तरफ चले गए। केंद्र से और राज्य का एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के और कन्विंसिंग को लेकर के, केजरीवाल का डोमिनेंट कैरेक्टर दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा अवरोध बना। वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, ये गलत है, वो गलत है, सिस्टम गलत है, चीज़ें गलत हैं, इनकी तरफ भागते रहे, लेकिन उनके पास उस गलत को सही करने के लिए विकल्प नहीं थे। उनके पास ये नहीं था कि सिस्टम गलत है, प्रधानमंत्री सिस्टम गलत है, ये गलत है, राज्यपाल गलत है, लेकिन उसमें सुधार के लिए क्या होना चाहिए न तो वो केंद्र सरकार को समझा पाए न स्वयं को समझा पाए। और जहाँ तक बीजेपी है वो काफ़ी सीटें लेके उभरेगी, कुछ न कुछ भाग कांग्रेस को भी इसमें मिलेगा और 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आता है जो केजरीवाल पर भारी पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मानते हैं कि आप इस बार रहने वाला है। जी अंकल, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हमारे भाई ने कहा आरक्षण पर, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण पूरे देश में लागू है, सिर्फ दिल्ली में ही लागू नहीं है। दूसरी बात कि जहाँ तक आरक्षण का सवाल है तो जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, खास करके हरिजन, आदिवासी, SC ST, उनके लिए आरक्षण लागू रहना चाहिए। हालांकि मैं अगली जाति का हूँ, फिर भी मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ इस बात से कि दिल्ली की बात छोड़िए, जो सुदूर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, आपको उत्तराखंड है, झारखंड है, वहाँ इतनी पतली हालत है SC ST की, सीधे जंगल से वो आ रहे हैं कि जब तक उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो आरक्षण से कुछ न कुछ मिल रहा है, हालांकि आरक्षण का फायदा उनको पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए आरक्षण उनके लिए जारी रहना चाहिए और इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम कपिल नागर है। कपिल जी, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और मॉडल टाउन की जनता जो उम्मीद करके पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को यहाँ से लगातार जिताती रही है, वो कितना उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? हमारे यहाँ पिछले 11 साल से कुशासन हो रहा है, शासन नहीं कर पा रहे लोग। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आप कहीं चले जाओ, ये बात करते हैं पानी फ्री देने की। हमारे यहाँ लालबाग की झुग्गियों में पानी के मीटर लगा दिए, पानी नहीं आ रहा है, पर लोगों के घरों में पानी के बिल आ रहे हैं। अगर गरीब आदमी 4 से 6 हज़ार रुपये पानी का बिल देगा तो वो कहाँ से अपना खर्चा चलाएगा? क्या लगता है बीजेपी से लोगों को उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीद है जी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। यहाँ का जो विधायक है उसने कोई भी काम झुग्गी वासियों के लिए नहीं करा। आता है 5 साल बाद दोबारा घूम के आता है इलेक्शन के टाइम पे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है बदलाव, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जब हमने उनको जिताया, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट आज तक कभी ये नहीं हुआ कि इलेक्शन के बाद वो दोबारा शकल दिखाया उन्होंने। यानी विकास एक बड़ा मुद्दा मानते हैं आप कि विकास इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा? जी, विकास बड़ा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है हमारे एरिया की, तो हमारे एरिया के अंदर 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, पानी, एक शौचालयों की, जिनकी सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है शौचालयों की। पहले शौचालय में 1 रुपया लगता था, अब 2-2 रुपये लेते हैं। शिक्षा क्या बड़ा मुद्दा है मानते हैं? क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है अभी फिलहाल, वो कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है उन्होंने, तमाम स्कूल खोल दिए हैं, तमाम कॉलेज खोल दिए हैं। क्या लगता है कि शिक्षा कोई बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे। आप ये बताओ, हमारी विधानसभा में कौन सा स्कूल इन्होंने बनाया है? हमारी विधानसभा में कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना। और बात करते हैं हम राशन की, पिछले 11 साल में कोई भी गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बना है। आज तक कोई नई पेंशन नहीं मिली है, ना विडो पेंशन है, ना वृद्धा पेंशन है, ना विकलांग पेंशन है। ये लोग किस बात पे बात करेंगे? इन्होंने कुछ नहीं करा, 11 साल में लोगों को झूठ बोला है। और हम सब पूरा स्लम, जो कि एक वोट बैंक होता था आम आदमी का, अब सब कन्वर्ट हो गया है, सब बीजेपी को देंगे। बार बार हम
अपने आप को पीछे नहीं करेंगे। 11 साल हमने भुगत लिया, आगे 5 साल नहीं भुगतना चाहते। स्वास्थ्य की बात करते हैं जी, बिल्कुल स्वास्थ्य की बात होती है बार बार। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने दे दिया है जिसमें आम आदमी आसानी से जाकर दवा इलाज करवा सकता है। मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, एक भी नहीं है यहाँ पे। पूरे एरिया में आप देख लेंगे ना, सर्चिंग करेंगे आप तो एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तो दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी? अभी एक लड़का है जी, अमरजीत सिंह मेहता मेरा दोस्त है, उसका बेटा बिना इलाज के मर गया। 22 साल का जवान लड़का। प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में गए, वहाँ पर लाइनें इतनी लंबी हैं, नंबर आता है तो नंबर 6-6 महीने बाद साल की डेट मिलती है। बिना इलाज के वो 22 साल का लड़का मर गया। बड़ी समस्या है। आइए आप भी कुछ कहना चाहती हैं? क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? हमारे यहाँ तो ये कोई काम नहीं हुआ है। सारे नशेड़ी इतने ज्यादा हैं कि हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। इतना नशा है यहाँ पर, कोई किसी से बोलो कोई सुनता नहीं है, क्या बोले। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। और आप ये देखो, विकास की तो बात दूर है, इनका कंट्रोल ही नहीं रहा। हर गली में दारू समेत बिक रही है, चाकू चोरी चोरी है। महिला शौचालय के लिए ना इतनी परेशान है। ये बहन जी खड़ी है, इनसे पूछो, बेचारी लाइन में लगती हैं और इतनी गंदगी होती है, आधी महिलाएं उससे बीमार हो के परेशान हो जाती है। ताला लगवा देता है शौचालय पे, ताला लगवा देता है। हाँ, ताला लग जाता बंद हो जाती है। अब रात को कहाँ जाए हम? रात को हम लेडीज बाहर थोड़ी ना जा सकते हैं। अब 11 बजे बंद कर देते हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे? बोला है कि भाई खोल के रखा करो, लेडीज के लिए तो रखो कम से कम कोई जुगाड़। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं जिससे सोचकर आप वोट की चोट करेंगे? जी, मुद्दे का तो क्या कहे, जो यहाँ की जनता परेशान है वो विधायक जी के थ्रू परेशान है। उन्हें 12 साल हमने जिताया, यहाँ की जनता ने, लालबाग की जनता ने। यहाँ वोट पड़ता है, पोर्स एरिया और यहाँ के झुग्गी एरिया में बहुत फ़र्क है। आधा मॉडल टाउन एक तरफ और ये लालबाग का इलाका एक तरफ है। यहाँ से जो वोटिंग करते हैं वो अब काम वहाँ कर रहे हैं जहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ कोई काम नहीं किया है। सीवर चालू नहीं हुआ, पानी चालू नहीं हुआ, लाइट तक खंभों पे लाइट नहीं है, और वो दिखाते हैं कि हमने ये किया है। तो यहाँ से जो आम आदमी के जो विधायक है अखिलेश पति त्रिपाठी, उनकी वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हो गया है। आम आदमी पार्टी का सब बीजेपी की तरफ रुख मोड़ लिया है लोगों ने, तो इस बार बीजेपी की सरकार। तो लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, किस मुद्दे पर कौन कैसे इस बार वोट करेगा और अपने मनपसंद की सरकार किसे कौन बनाना चाहता है। 5 तारीख को ईवीएम पर बटन दबाने के बाद 8 तारीख को फैसला आएगा और तब पता चलेगा कि आखिर में जनता के मन में क्या है। सूर्या समाचार का कारवां पहुंच चुका है तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में एक अहम सीट है तिमारपुर विधानसभा। तिमारपुर विधानसभा का क्या है मिजाज? इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में यहां की जनता किस मुद्दे पर करेगी वोट? कौन से पार्टी में, किस प्रत्याशी में क्या है दम, और कौन से ऐसे काम हैं जो यहां की जनता चाहती है कि अगले 5 साल में उसके वो कार्य जरूर हों जिससे इस क्षेत्र को विकास की गति मिल सके। कुछ लोग बैठे हुए हैं एक चौक पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के क्या है मुद्दे। क्या हाल चाल है भाई साहब? क्या लग रहा है इस बार तिमारपुर की जनता किस मुद्दे पर वोट की चोट करने वाली है? मुद्दा तो इस बार कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सारे अलग अलग पार्टी के हैं। जैसे सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू कांग्रेस से भी आए, अब फिर आप में आए, फिर आप में, फिर कांग्रेस बीजेपी में चले गए, शायद फिर आप में चले गए। वो तो पार्टी बदल दी, दल बदल का, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक है। फिर है ये हमारे अभी आलोक कुछ करके हैं, ये नए आए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। बीजेपी का मुझे याद नहीं कौन खड़ा हो रहा है इस टाइम पे। बाकी यहाँ के क्या मुद्दे चलेंगे, जो आता है करके चला जाता है। मतलब वादे होते हैं, काम पूरे नहीं होते। पहले हुए थे पंकज पुष्कर के टाइम पे, उस टाइम काम हुआ था, ये सीवर वगैरह। प्रमिला गुप्ता, उन्होंने आज प्रमिला गुप्ता नहीं, आप यहाँ से दिलीप पांडे हैं, वो सांसद हैं, निगम पार्षद हैं अपनी प्रमिला गुप्ता। अच्छा। तो उन्होंने आकर कॉलोनियों में, देखो अभी आपको दिखाते हैं, देखो अभी सीवर लेटरिन पीछे शौचालय सरकारी बह रहा है जी। सफाई का कोई, नालियों का कोई मतलब मुद्दा नहीं है, मतलब सफाई नहीं है। मतलब स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा मानते हैं आप इस पूरे विधानसभा में? ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा। आप देखो
आपको अभी दिखाता हूँ, चल करके अंदर चल के देखिए कैसे सीवर बह रहा है, और उधर पूरी ब्लॉकेज नालियाँ हुई पड़ी हैं। मतलब कोई सफाई का वो बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, बिल्कुल भी। यानी स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र का है। और जैसा कि एजुकेशनल हब भी है, बगल में दिल्ली विश्वविद्यालय है, तमाम शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। देश के अलग अलग हिस्सों से युवा आते हैं, यहाँ रहते हैं। ऐसे में आप युवा हैं, शिक्षा के लिए क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार बेहतर शिक्षा का एक मॉडल दे सकती है, माहौल दे सकती है? अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत दावा करते हैं। दावा तो वही करते हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ बगल से, सर्वोदय बाल विद्यालय। जब मैं पढ़ता था उस टाइम अलग था, मगर आज जाके देखो तो कुछ अलग है। एजुकेशन में तो करा है, डाउट नहीं है इसमें, जाके आप देख सकते हैं। और इसमें भी है मेडिकल फैसिलिटी, जितना उनके हाथ में था उतना उन्होंने करा है, ठीक है। और बाकी ये कॉलेज वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जी, फ्री का मुद्दा आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं चुनाव में? देखो जी, चुनाव में फ्री का मुद्दा तो ये लेडीज़ के लिए ही थोड़ा सा बेनिफिट है। बाकी अपना हॉस्पिटलों में थोड़ी सी दवाई जो है ये हो चुका है। बाकी तो क्या है जी, फ्री का मुद्दा जी, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज़ों के लिए थोड़ा बेहतर किया है। अच्छा, लगता है कि ये जो बसों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, लेडीज़ों को मिल रही है, जेंट्स को तो टिकट लेनी पड़ती है। चलिए आपको कुछ यहाँ की समस्याओं से भी रूबरू करवाते हैं कि तिवारपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। आइए। ये देखिए कितनी संकरी गलियां हैं। सबसे ज्यादा इस तबके में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से लोग रहते हैं, रोजमर्रा नौकरी पेशा? नौकरी पेशा रोज। अच्छा, हाँ जी, नौकरी पेशा वाले हैं रोज, जो अपना रोज कोई ऑटो चलाता है जी, कोई ई रिक्शा चलाता है। बाकी कुछ सरकारी सर्वेंट भी हैं जो करते हैं यहाँ पर जी। अब ये देखिए पीछे से सीवर आ रहा है, ये देखो कितना, ये इसकी कोई मतलब सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए कैसे बह रहा है। देखिए अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये दिखाएं कि किस तरीके से पूरा एरिया जो है वो किस प्रकार से सीवर का पानी सड़कों पे, आप घर देख सकते हैं, छोटे छोटे घर हैं, और यहाँ पर किस प्रकार से सीवर की एक बड़ी समस्या है। और इसके लिए यहाँ के चाहे वो निगम पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, उन्होंने क्या किया वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग की सबसे बड़ी समस्या आपके इस इलाके में क्या है? ये इलाके में क्या है जी, बेबी बता। ये सब ये देख रही है, सारे देख लो। अब पीछे देखो जाके, इतना गंद है, कुछ भी वो नहीं है जी। पानी की सब कुछ बिल्कुल सफाई में बोलते रहते हैं उन जमादारों को, कुछ भी कोई भी नहीं करता। इंसान इस कान से सुनते से निकाल देते, कोई भी सुनवाई नहीं है। अब ये देख लो ना आपके सामने, आप ये देखो। मैं बताऊंगा आप लोगों से कि यहाँ पे मतलब किस प्रकार से लोग रह रहे हैं और सफाई कितना बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार का, निगम का कोई ध्यान नहीं है। ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है। बड़ी आबादी है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। क्या बहन जी, इस बार जब वोट देने जाइएगा तो कौन से मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? यही बात रहेगी, यही कहेंगे जो दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इस बार जब वोट देने जाइएगा? आप इधर आ जाइए। इस बार जब वोट देने जाइएगा तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में कि ये व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो? अब ये तो नेता लोग करेंगे, ध्यान दे इस पे। सफाई होती नहीं बिल्कुल, हर जगह जहाँ देखो तब गंदी पड़ा है, नालियाँ जाम है, पानी इसका, नालियों का पानी अंदर आ रहा, कमरे में आ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आप इस पूरे इलाके को घुमाकर दिखाएं कैमरा, कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे तारों का मकड़ जाल यहाँ फैला हुआ है, किस प्रकार से सीवर की समस्या है, पानी की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था? पानी की पीने की समस्या ये है कि पीछे तक नहीं जा पाता है पानी जी। आगे इधर लोगों ने जो अपनी गाड़ी धुलाई का काम चल रखा है, उसमें मोटर लगा रखी है बड़ी बड़ी, तो पानी काफ़ी हद तक गंदा आ रहा है। पीछे से कई लाइन में काम चल रहा है, उस वजह से काफ़ी हद तक पानी गंदा है। मतलब पिया नहीं जा रहा है पानी। पीने के लिए तो हम बाहर से ही खरीद रहे हैं, पीने के लिए पानी बाहर ही खरीद रहे हैं। जी बहन जी, क्या बोल रहे हैं आप? गटर जैसा आता पानी, कोई पी भी नहीं सकता, बच्चे भी बीमार हो जाएं। इतना गंदा पानी है, 30 में लाती है पानी पीने वाले में। इतना गंदा पानी? हाँ, बाहर से 30 रुपए की 40 रुपए की बोतल खरीदते हैं पीने के लिए। आप देखो नाली, इतने पानी गंदा आता है बहुत। बिल्कुल।
कोई भी नहीं पीता, बच्चे भी, सब घर में बोतल आती है पानी की। सिर्फ ये तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। गलियाँ संकरी गलियाँ हैं, पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। तारों का मकड़जाल हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से तारों का मकड़जाल फैला हुआ है। सीवर की जो व्यवस्था है यहाँ पर, हमने सीवर की व्यवस्था आपको दिखाई कि किस प्रकार से सीवर से बाहर निकल के कचरा पानी बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या तिमारपुर के, कौन सा एरिया है ये? तिमारपुर संजय बस्ती। तिमारपुर के संजय बस्ती में अभी हम हैं और सामान्य से लोग हैं, रोज़मर्रा के कामों से अपना जीवन यापन करते हैं और क्या उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो हमने आपको दिखाई। और अब चलिए यहाँ से किसी और तिमारपुर के इलाके में आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि क्या है जन समस्याएं। तिमारपुर के एक और इलाके में हम हैं, ये गोपालपुर की बस्ती है और गोपालपुर की हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं ये एक नाला जाता है और पूरा नाला कचड़े से अटा पड़ा है। यहाँ के कुछ और स्थानीय लोग हैं जो मिल गए हैं, उनसे आइए बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार जनता वोट करने वाली है। अगले 5 साल वो अपने होने वाले विधायक से क्या उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुनकर जाए वो इस क्षेत्र के लिए क्या करे। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। क्या चल रहा है माहौल इस बार? माहौल देखो क्या होएगा, अब ये तो जनता के ऊपर है, क्या फैसला करेंगे, सिर्फ जनता के ऊपर है। क्या लगता है कि पिछले 5 साल में आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे अपने विधायक से, जनप्रतिनिधि से, वो पूरे हुए हैं या आने वाले समय में? आते ही ना जी, पांडे जी तो यहाँ ना आते। पांडे जी यहाँ नहीं आते। काम तो देखो अब ये तो जनता के ऊपर है सब। क्या लग रहा है? बीजेपी भी खूब दावे कर रही है, वादे भी कर रही है। कर रहे हैं दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मतलब सरकार के लिए क्या चाहते हैं? सरकार क्या लग रहा है बदलेगी या सरकार वही? बदले या ना बदले तो जनता ही फैसला करेगी। अच्छा, जनता के ऊपर है। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या उम्मीद लग रही है, या आप लोगों के जो मुद्दे हैं इस बार जब वोट देंगे तो किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? क्या मुद्दा है जी हमारे लिए? क्या करेंगे ये लोग? भाई यार साफ सफाई या चिकित्सा की सुविधा 2 ही चाहिए, और बंदे को और क्या चाहिए होता है। इस बार यहाँ पे एक नाला हम देख रहे हैं जहाँ से आपके इस पूरे इलाके में आते हैं, पूरा नाला वैसे ही जाम रहता है, तो इस पर ये तो आज से नहीं जी, 20 साल से ऐसे पड़ा है, इसको तो कोई देख ही नहीं रहा। ये तो आगे बंदी हो गया, मकान बन गए इस पे तो। मतलब जब मौका आता है तब उसके बाद ये कर देते हैं। मतलब जब जरूरत पड़ती है कि देखा कि पानी भर गया है या कोई इसमें डंगर गिर गया या कोई बाइक गिर गई, तब अपने आएंगी, गाड़ी आएंगी, 2-3 ले जाएंगे उठा के। ये बस। जनता किसके पक्ष में इस बार मतदान करेगी और क्या उम्मीद करती है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए वो जनहित में कौन से ऐसे काम करें जो क्षेत्र का विकास कर सकें? और क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया साहब, माहौल ठीक है। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार जनता किस पक्ष में वोट करना चाहेगी? साहब अगर हमारी पूछो, हमारे हिसाब से जैसे मैं सुनता हूँ तो बीजेपी को सब कोई कह रहा। अब बाकी भगवान किसको लाए वो तो पब्लिक जिधर घुस गई उधर ही आएगा। पिछले 5 सालों में क्या लगता है कि जनता जो उम्मीद कर रही थी वो काम हुआ है? साहब अब हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, हम तो जहाँ रहते हैं देख लो साहब, पूरा कचरा भरा है। क्या कहते हैं, किसकी कमी है? सरकार की कमी है, अधिकारी की कमी है, कर्मचारी की कमी है सर, इससे तो हम कुछ नहीं कह सकते। यानी जिस स्वच्छता की बात होती है वो स्वच्छता एक मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव। हाँ जी बिल्कुल सर। क्या हालचाल भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या रहने वाला है? बीजेपी को जीतना चाहिए यहाँ से। जी क्या लगता है पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी से यहाँ पे विधायक थे, कुछ काम किए आपके क्षेत्र के लिए? यहाँ तो कोई काम वगैरह हुआ नहीं, और जो हुआ थोड़ा बहुत हुआ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। अंकल जी हैं क्या? राम जी, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विकास के जो काम आप लोग उम्मीद करते थे? पांडे ने कुछ काम नहीं किया जी। दिलीप पांडे तो जहाँ कहीं ना लगा लो तुम जी। हम तो देखो जी ऐसा
बीजेपी की सरकार चाहे बीजेपी आनी चाहिए जी। झाड़ू तो कर गई तबाह कुछ ना करा झाड़ू ने तो। देखिए दिलीप पांडे की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से यहाँ 5 साल विधायक थे और आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि 5 साल वो यहाँ से विधायक थे, लेकिन इलाके की सुध बुध लेने के लिए वो कभी यहाँ नजर नहीं आए। दिलीप पांडे वो भी नहीं आई पड़ती हुई, क्या नाम है, परमिला गुप्ता जीतने के बाद एक बार नहीं आई यहाँ पर, कोई भी काम नहीं करा। निगम पार्षद के काम तो आए, कोई काम हुआ नहीं आज तक, ना गली बनी ना कुछ बना, नाली पाली से भरी पड़ी है। नाले का उद्घाटन करके चले गए, नाला आता ही नहीं बना कि नाला बनाएगा जी। नारियल कितनी बार तोड़ दिए, आज तक नाला भी ना बनाओ, कुछ भी ना बनाओ। इस बार क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? हम तो देखो बीजेपी कहेंगे जी, बीजेपी की सरकार आ जाए। केजरीवाल ने तो झिका दी अच्छी तरह, फ्री क्या फ्री, कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा। मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिल रहा, फ्री कुछ भी नहीं मिल रहा। लगा लो झुग्गी झोपड़ी वालों को तो मिल रहा होगा, हम जैसे को नहीं मिल रहा मिडिल क्लास को। ना पानी फ्री, ना बिजली फ्री, कुछ भी फ्री ना है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, खासकर चुनाव के मुद्दे पर। लेकिन इस बार तिमारपुर विधानसभा का माहौल क्या है वो हमने आपको दिखाया। अगली बार हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ के मुद्दे, वहाँ विकास के काम कितने हुए हैं और अपने आगामी जो है चुनाव में किस मुद्दे पर जनता वोट की चोट करेगी। फिलहाल तिमारपुर विधानसभा से मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, तिमारपुर, सूर्या समाचार।